दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में पैसे की किल्लत होती है या जब कभी देश में महंगाई आसमान छूने लगती है तब अक्सर ये सवाल मन में आता ही है कि गवर्नमेंट को ही अगर नोट प्रिंट करने का अधिकार होता है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं ढेर सारे नोट छाप कर देशवासियों को करोड़पति बना देती है कि गवर्नमेंट लिमिटेड नोट्स ही छापती है। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि किसी भी देश में यह कैसे तय होता है कि कितने नोट छापे जाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए वर्ल्ड मिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी देश अपने मन मुताबिक नोट नहीं छाप सकता है। नोट छापने के लिए नियम कायदे बने हुए हैं और इन्हीं नियमों के अनुसार दुनिया भर में नोटों की प्रिंटिंग होती है। और अगर कोई देश सारे नियम कायदे को किनारे रखकर बहुत सारे नोट एक साथ छाप दे तो अचानक उस देश के नागरिकों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाएगा और उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ जाएगी, जिससे महंगाई सातवें आसमान पर पहुंच जाएंगे। आइए अब समझते हैं कि किसी भी देश में कैसे तय होती है कि कितने नोट छापे जाएंगे। दोस्तों, किसी भी देश में कितने नोट प्रिंट करने हैं यह उस देश की गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राजकोषीय घाटा और ग्रोथ रेट के हिसाब किताब से तय किया जाता है। और हमारे देश भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है कि कब और कितने नोट छापने हैं। आइए अब जानते हैं कि हमारे देश की सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बार में कितने नोट छाप सकता है। दोस्तों, नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। यह प्रणाली भारत में 1957 से लागू है। इसके अनुसार आरबीआई को यह अधिकार है कि वह आरबीआई फंड में कम से कम 2 करोड़ रुपये वैल्यू की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई इंडियन गवर्नमेंट की सहमति से जरूरत के हिसाब से नोट छाप सकती है। आइए जानते हैं कि भारत में नोट कहाँ कहाँ छापे जाते हैं। भारत में नोटों की छपाई 4 प्रेस में होती है, जिनमें महाराष्ट्र के नासिक, मध्य प्रदेश के देवास के अलावा 2 अन्य प्रेस कर्नाटक के मैसूर और वेस्ट बंगाल के सलबोनी में छापी जाती है। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में सिक्के ढालने का काम किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि नोटों की प्रिंटिंग के लिए इसके पेपर और स्याही कहाँ से आते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सरकार द्वारा संचालित एक सुरक्षा पेपर मिल है। यहीं से भारत के सभी 4 प्रेसों के लिए नोट बनने में इस्तेमाल होने वाले विशेष मुद्रा कागज की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा काफ़ी मात्रा में इन कागजों का दूसरे देशों से इंपोर्ट भी किया जाता है। नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही का इस्तेमाल मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंकनोट प्रेस में होता है, जबकि नोट पर जो उभरी हुई छपाई नज़र आती है उसकी स्याही सिक्किम में स्थित स्विस फॉर्म की यूनिट सिक्किया में बनाई जाती है। ये तो हमने यह जान लिया कि नोट प्रिंट करने के लिए कुछ नियम होते हैं, लेकिन क्या हो अगर किसी देश ने अपने मन मुताबिक बहुत सारे नोट छाप दे। दोस्तों, कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने नियम से ज़्यादा नोट छापने की गलती की, जिसकी सज़ा वो आज तक भुगत रहे हैं। अफ्रीका में स्थित जिम्बाब्वे ने भी एक समय बहुत सारे नोट छापकर ऐसी गलती की थी। इससे वहाँ की करेंसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा गिर गई कि लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी बुनियादी चीज़ें खरीदने के लिए भी थैले भर भर कर नोट दुकान पर ले जाने पड़ते थे। नोट ज़्यादा छापने की वजह से वहाँ एक अमेरिकी डॉलर की वैल्यू 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई थी। कुछ इसी तरह का हाल साउदर्न अमेरिका के देश वेनेजुएला का भी हुआ। वेनेजुएला के सेंट्रल बैंक ने इकोनॉमी को संभालने के लिए ढेर सारे नोट छाप डाले, जिससे वहाँ महंगाई हर 24 घंटे में बढ़ने लगी, यानी खाने पीने की चीज़ों के दाम रोज़ाना डबल हो जाने लगे, जिससे आखिरकार बाजार में सामान मिलना बंद हो गया। तो आप समझ ही गए होंगे कि आरबीआई ढेर सारे नोट क्यों नहीं छापती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो भारत का हाल भी इन्हीं देशों की तरह हो जाएगा। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि भारत में ऐसे हालात पैदा हो, और यही वजह है कि नोटों की छपाई हर चीज़ को ध्यान में रखकर की जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे वर्ल्ड मिस्ट्री चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।